चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ सॉलिड स्फीयर एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस विदाउट स्लिपिंग। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन के स्फीयर अपॉन के सिलेंडर इज 2 अपॉन रूट एक्स। तो वैल्यू ऑफ एक्स बताओ। राइट, तो स्पीयर का कितना आएगा? सॉलिड स्पीयर का जो आता है वो आता है 2/5 mr²। राइट, 2/5 mr² क्यों लिया मैंने? क्योंकि भाई अगर ये स्पीयर है और ये हॉरिजेंटल इस पे रोल हो रहा है ऐसा, मतलब उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू सेंटर, है ना। तो इसके लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर लिया है, जो होता है 2/5 mr²। सेम केस सिलेंडर का भी है। राइट, mr²/2, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर। राइट, अभी इसका कितना आएगा? इसको मैं m के स्पीयर का रेडियस ऑफ एम के स्क्वायर आई इक्वल टू एम के स्क्वायर लिख सकते हैं। आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। राइट, ये जो रेडियस ऑफ गायरेशन है ये एक ऐसी जगह है, ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर आप एक पॉइंट लो। राइट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके हिसाब से उस पॉइंट पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो नॉर्मल पार्टिकल होता तो आप क्या करते थे? एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट mr², तो वो जो डिस्टेंस है उसको k बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, तो mk²। राइट, mk²। किसी और मेथड से अगर आपने निकाला अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो भी उतना ही आएगा mk² जैसा। राइट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट ऑफ व्यू, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप बोलते हो कि उस सारा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उस पॉइंट को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। राइट, तो इसको मैं उस हिसाब से फिर के सिलेंडर का स्क्वायर लिख सकता हूं, इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देता हूं। राइट, तो मेरा के स्पीयर अपॉन के सिलेंडर का स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5, और ये 2 ऊपर जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 4/5। तो के एस अपॉन के सिलेंडर इज इक्वल टू 2 अपॉन √5। ठीक है, तो 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है।